हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। आज जो है JSL PS का जो रीजनिंग है आपका कि प्रश्न जो JSL PS के तो मैंने बताया पहले कि किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे गए थे। अभी जो मैं इस वीडियो में बनाया हूँ कि आप इस जो JSL PS का मैं क्लास करवा रहा हूँ रीजनिंग का, कि जो भी प्रश्न आपका है जो मैं बताऊंगा आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप डेली हमारा क्लास कीजिए रीजनिंग का JSL PS का। मैं बता रहा हूँ इससे बाहर का रीजनिंग और कुछ आपसे नहीं पूछेगा। ये जो रीजनिंग मैं बता दूंगा इससे बाहर और कोई रीजनिंग नहीं आएगा। आप ये लेवल की तैयारी कर लीजिए, JSL PS आपका पार है इस बार। ठीक है, बस आप जिद रखिए कि हमको इस बार JSL PS निकालना है। अगर आप जिद रख दिए तो आपका अवश्य है कि आपका JSL PS आपका इस बार निकालने से कोई रोक नहीं सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है पहला आपका, देख रहे होंगे, बनाइए। बोल रहा है कि जीवन अगर मृत्यु है तो आशा क्या है। जीवन अगर मृत्यु है तो आशा क्या है, तो आशा है आपका निराशा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है आपको, ये इससे मिल रहा है तो ये किससे मिलेगा, बताइए। तो आप देख रहे होंगे BOQDERTG। तो देखिए इसको तो आप बना सकते हैं ऐसे ही। अगर आपको नंबर याद है सबके कोड का, जो मैंने बताया का कि अल्फ़ाबेट के नंबर सारे आपको याद होने चाहिए। तो B का कोड होता है 2, O का कोड होता है 15, Q का कोड होता है 17, D का कोड होता है 4, फिर E का कोड होता है 5, R का कोड 18, T का 20 और G का 7। तो देख रहे हैं सब में 3 3 बढ़ रहा है, सब में 3 3 ऐड हो रहा है, सब में 3 ऐड हो रहा है ना। तो उसी तरह A का कोड होता है 1, 1 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4। मतलब पहला डिजिट आपका D होना चाहिए। तो D आपका इसमें है, C और इसमें है। उसके बाद है N का कोड होता है आपका 14, 14 में अगर 3 जोड़ेंगे 17, 17 माने Q, 17 माने Q। तो DQ किस में दिख रहा है, तो DQ दिख रहा है ऑप्शन नंबर C में। तो आपको अगर कोड याद रहेंगे तो सारा मैं बता रहा हूँ ये अल्फ़ाबेट के प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं, सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है आपका SR 1918 है तो SM क्या होगा। तो देख रहे होंगे S का कोड होता है 19, कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। S का कोड 19, R का कोड 18, तो S का कोड 19, M का कोड 13, 1913 ऑप्शन नंबर D। कोड रहे याद रहेगा तुरंत बनेगा, सेकेंड में आंसर नहीं लगेगा आपको बनाने में। आगे बोला है निम्नलिखित में 4 नंबर जो है आपका इसमें कि निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए, अन्य विकल्प 3 से भिन्न है। मतलब ऑड वन ऑड खोजना है, ये 4 में से एक भिन्न को खोजना है। तो क्या भिन्न है आप मुझे बताइए। तो देख रहे होंगे राजनीतिक भिन्न है। और बाकी क्या है, बाकी आपके मानव की जो है उनकी विशेषता बताता है। नम्र, सभ्य, विनीत, ये मानव की विशेषता बताता है, मगर राजनीतिक एक आपका अलग ही वर्ड है। ठीक है, इसलिए अलग हो गया ऑड। नंबर 5 में क्या ऑड है बताइए। देखिए ऑड इसमें क्या है, 18 से 17, 17 से 16, 18 17 16 हो रहा है ना, 8 7 6। तो कोड याद आएगा तुरंत बनेगा। FGHPQRMLMN आपका ये देखिए RPN। तो इसमें एक एक बढ़ रहा है, मगर D में क्या है, D में 2 बढ़ रहा है। R से P 2 का डिफरेंस है, N 2 का डिफरेंस है। तो इसीलिए आपका ऑड वन आउट हो गया आपका ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D आपका देखिए सब में एक एक का डिफरेंस जा रहा है, 16 17 18 6 7 8, मगर NPR वाला में देखिए आपका जो है ना 2 2 का डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, आगे है नंबर 6। नंबर 6 में देख रहे होंगे, इसमें बताइए क्या अलग है। नंबर 6 बताइए क्या अलग है। देख रहे होंगे 13 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, मगर ये नहीं कटता। तो आपको अलग क्या हो गया, 53। 13 3 39, 13 5 65, 13 7 13 6 78। तो 53 जो है आपका 53 आपका 13 से नहीं कटता है। ठीक है, आगे देखिए नंबर 7 नंबर है कि आपको इसको बैठाना है सीरियल वाइज। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ज़मीन है, नक्शा है, किराया है, धन है, फिर भवन है। सबसे पहले आपके पास धन आएगा तब तो आप ज़मीन लोगे।
जी मैं बता रहा था कि देखिए सबसे पहले अगर आपके पास धन रहेगा, धन रहने के बाद आप ज़मीन खरीदोगे, ज़मीन खरीदने के बाद क्या आप नक्शा बनाओगे, नक्शा बनाने के बाद आप भवन बनाओगे, फिर किराया। तो सबसे पहले धन आया, धन हुआ 4 नंबर, फिर आप क्या ज़मीन खरीदे 1 नंबर, फिर 2 नंबर में आप नक्शा बनाए, 5 नंबर में भवन बनाया और 3 नंबर किराया। तो ऑप्शन बी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आप देख रहे होंगे, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। बताइए कौन सा श्रृंखला पूरा करेगा। ये देख रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे ये जो आपको दिखे ये 2 तरीके से बनता है। अगर आप इसको पहले आप संख्या जोड़िए, 1 2 3 4 5 जितने नंबर है सबको जोड़िए, तो ऐसे जोड़ने पे हो रहा है 13। तो 13 को आप डिवाइड नहीं दे पाओगे, तो डिवाइड नहीं देने के लिए क्या करना होगा, आप कोड को समझिए कि यहाँ देख रहे हो BBM, तो यहाँ बी दिख रहा है तो यहाँ एम हो गया, यहाँ सॉरी यहाँ बी हो गया, BBM हो गया। तो आप देखिए BBM के पहले एम है तो एम यहाँ आ गया, तो सबसे पहले एम होना चाहिए और खाली बॉक्स का 1 2 तीसरा स्थान पे बी होना चाहिए। तीसरा स्थान बी दिख रहा है, ये देखिए तीसरा स्थान बी दिख रहा है, तो एम बी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा ये आंसर। आपको कोड को पहचानना है और समझना है कि कहाँ कौन सा कोड बैठेगा। आपको जो भी आपका कोड का क्लू मिलेगा यही बीच में ही कहीं मिल जाएगा, आपको क्लू पकड़ के आपको बना देना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका कि NAOPQSARSC आगे क्या होगा, आपको बताना है। ये नंबर सीरीज चल रहा है आपका, ये अल्फ़ाबेट सीरीज चल रहा है, बताना है कि इसके आगे कोड किया जाएगा। बताइए आगे कोड किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ ए है, यहाँ भी है, तो यहाँ देख रहे होंगे आप लोग ए है, बी है, सी है लास्ट में, तो लास्ट में डी कहाँ दिख रहा है, लास्ट में डी दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। डायरेक्ट देख के मार देना, आपको एकदम बोले तो ये सब में टाइम लगाना नहीं है। अगर आपको 25 रीजनिंग मिले, 25 रीजनिंग तो बना, तो चुटकी बनेगा रीजनिंग बता रहे हैं 25 रीजनिंग, तो आप एकदम देखते के साथ ही बन जाना चाहिए। आपने देखा अगर आपको टाइम दिया गया है 20 मिनट तो आपको 10 मिनट में ही बन जाएगा रीजनिंग सारा, क्योंकि रीजनिंग का लेवल बहुत ईजी रहेगा JSLPS में। अगर आप ये सब कर लिए तो अवश्य बता रहा हूँ बन जाएगा। आप इसमें देखो नंबर सीरीज बनाना है इसको, 10 5 13 10 15 15 17, ये 2 बॉक्स को भरना है। तो आप देख रहे होंगे 5 के बाद 10, 10 के बाद 15 था, 15 के बाद 20, तो पहला 20 आना चाहिए, 20 दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। देखिए इस तरीके से बनेगा चुटकी में। फिर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, तो आना चाहिए 20, 20 दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। आगे देख रहे होंगे, निम्नलिखित श्रेणी में गलत संख्या को ज्ञात कीजिए। गलत क्या है, गलत को आपको फाइंड करना है। इस श्रेणी में गलत क्या है बताइए, ट्राई कीजिए, देखिए बन जाएगा। ट्राई नहीं कीजिएगा तो नहीं बनेगा, ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, 10 से 8 में क्या हो रहा है, 10 से 8 में हो रहा है इंटू 1 - 2। 8 से 13 में क्या हो रहा है, 8 से 13 में इंटू 2 - 3। 13 से 36 में इंटू 2, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 कर देते हैं इसको। जी देख रहे होंगे 13 तिया 39, 13 तिया 39 होता है, तो इसमें इंटू 3 - 4, तो इंटू 4 - 5, ये पैटर्न चलना चाहिए आगे। तो ये किए, मगर इंटू अगर आप 135 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 5, जी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 135 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 17 5 675। 675 में अगर आप 5 घटाते हैं तो आपका जो है 70 आएगा, इतना नहीं आएगा, सॉरी 6 घटाना है तो आपका इतना नहीं आएगा, तो आपका ये गलती है 671। ठीक है, आगे बढ़ते नंबर 12 में। नंबर 12 कह रहा है कि 6 विद्यार्थी ABCD और F एक कतार में है। ठीक है, बनाइए इसको, बनाइए, ट्राई कीजिए, सब बताएंगे आप, पहले आप पूछे ट्राई कीजिए फिर बताऊंगा। जी देख रहे होंगे ABCDEF एक कतार में है, एक लाइन खींच दीजिए, एक कतार है, एक लाइन है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसमें B F और D के बीच में है। B जो है ना F और D के बीच में, हमारा F यहाँ है, D यहाँ है, B इसके बीच में है, पर अभी कंफर्म नहीं है कि F D यहीं बैठेगा, पर बीच में हो सके D यहाँ हो, F यहाँ हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। आगे बोल रहा है E A और C के बीच है। E जो है A और C के बीच है, E
ए और सी के बीच है, ई जो है ए और सी के बीच है। ठीक है, आगे देखते हैं। सी डी के बगल में है, सी जो है डी के बगल में है, सी डी के बगल में है। तो अगर सी को हम यहाँ बैठाते हैं तो हो गया आपका सी डी के बगल में है। सॉरी क्या यहाँ बोल रहा है, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। तो हो सके हम ए को यहाँ दे दे, ई को यहाँ दे दे, सी को यहाँ दे दो। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बताइए कि एफ के निम्नलिखित जोड़े में से कौन है। 3 2 5 1 6। ठीक है, बगल में नहीं है। तो आपका देखिए ये जो पैटर्न बन रहा है आपका यहाँ पर ए ई सी हुए ना, ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं। ए देखिए ए यहाँ आ जा रहा है, तो ए यहाँ गलत है, ए आपका यहाँ नहीं आएगा। ए एफ और डी के बगल में खड़ा नहीं है, तो ये हो गया फर्स्ट में। ठीक है, आपका यहाँ पर हो गया ए एफ, यहाँ हो गया आपका ई, यहाँ हो गया आपका सी। ए ई सी एफ बी डी है ना, ये बन गया पैटर्न ए ई सी एफ बी डी। अब बोल रहा है एफ निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच है। पूछ रहा है एफ, एफ किसके जोड़े के बीच है, तो सी और बी के बीच में है, एफ सी और बी के बीच में। तो ऑप्शन कौन सा देखिए, ऑप्शन चेक कीजिए सी और बी, ऑप्शन चेक कीजिए सी और बी। तो सी और बी ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बनाइए। आगे है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIBN लिखा जाता है तो सत्यम को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ देख रहे होंगे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे एस के बाद आ गया टी, यू के बाद भी, तो उसी तरह एस के बाद टी, टी सब में है पहला में, ए के बाद बी, बी सब में है, टी के बाद एस टी यू, यू देख रहे हैं मेरा इसमें नहीं है तो ये कट गया, बचा बी सी डी। वाई के बाद एक्स वाई जेड, जेड किस में है जी, तो जेड देखिए इसमें और इसमें है, ये भी कट गया, 2 ऑप्शन बचा। ए के बाद बी, ए के बाद भी देखिए इसमें तो है, एम के बाद एन, लास्ट में एन किस में, लास्ट में एन इसमें, डायरेक्ट देखिए सी। ठीक है, देखिए नंबर 14 क्या कह रहा है, ए बी और सी एक बिंदु में भिन्न दिशाओं में जाते हैं और समान दूरी तय करते हैं। कुछ देर बाद ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए अनुप्रस्थ पथ पर बी का पथ समकोण बनाता है। यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो तो ए की किस दिशा में है, बताइए। आपको पता होगा कि इधर मेरा जो है आपका ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये क्या पश्चिम, ये पता है। इसको बोलते हैं उत्तर पूरब, इसको बोलते हैं दक्षिण पूरब, इसको बोलते हैं पश्चिम दक्षिण, इसको उत्तर पश्चिम बोलते हैं ना। तो ये पैटर्न आपको अगर याद रहेगा तो और अवश्य आपका ये बन जाएगा। ट्राई कीजिए एक बार, देखिए जी ट्राई कीजिए। तो आप देख रहे होंगे ए बी और सी एक बिंदु अलग भिन्न है, समान दूरी पर है। कुछ देर ए सी की दिशाओं में बाद अनुप्रस्थ पथ पर बी पथ समकोण बनाता है। बी जो है पथ समकोण बनाता है, ठीक है, बी पथ समकोण बनाता है। और कह रहा है कि इसमें ए और सी की दिशा अनुप्रस्थ है। यदि बी दक्षिण पश्चिम में सी हो, दक्षिण पश्चिम में सी हो, तो इसका दक्षिण पश्चिम में सी हो, ठीक है। तो और ए हो गया आपका समकोण बना रहा है, ये हो गया। अब कह रहा है आपका ए किस दिशा में है, तो ए का दिशा किधर है, आप देख रहे होंगे ए का दिशा किधर है, तो ए का दिशा आपका बी की ओर से, ठीक है। तो बी की ओर से ए का दिशा दिख रहा है आपका, बताइए क्या दिख रहा है, दक्षिण पश्चिम। यदि बी दक्षिण पश्चिम में सी हो तो ए के किस दिशा में बी है, सॉरी ए के किस दिशा में बी है, बी का पूछा है। तो बी मेरा दिख रहा है आपका, बी मेरा दिख रहा है उत्तर पश्चिम में, बी मेरा दिख रहा है उत्तर पश्चिम में। अगर हम यहाँ से पैटर्न बनाते हैं तो देखिए बी मेरा दिख रहा है उत्तर पश्चिम में, ये उत्तर हो गया जो बताया हमको, ये हो गया उत्तर पश्चिम में। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक बस पड़ाव में निम्नलिखित सूचना प्रसारित की जा रही है। सूरत के लिए 15 मिनट पहले बस खुल चुकी है। नियम अनुसार प्रत्येक 45 मिनट के बाद सूरत के लिए एक बस है। अगली बस का निर्धारित समय 8:30 बजे है सुबह में। बताइए कि कितने बजे यह जानकारी प्रसारित की गई थी, बताइए।
मान लेते हैं अगली बस सुबह, आपका सुबह का समय है 8:30 में AM, है ना। अब कह रहा है प्रत्येक जो 45 मिनट बाद बस जो है, अब क्या कह रहा है, सूरत के लिए एक बस है, हर 45 मिनट बाद सूरत के लिए एक बस है, ठीक है। तो पहली बस होगी आपका 7:45 में। क्लियर। सूचना के अनुसार 15 मिनट आपका जो है बस खुली थी आपका 8:15 में, ठीक है। 45 मिनट में खुला है, फिर 45 मिनट देखा जाए तो 8:15 में बस खुली थी। तो पता कब चला होगा, ये 30 और ये 15, 45 हुआ, तो पता चला होगा 8 बजे। तब ना हर 45 मिनट में आपका बस का पता चल रहा है, हर 45 मिनट में एक बस खुल रहा है, तो 8 बजे पता चला होगा, तब ना ये बस आपका 8:45 में आपको खुली है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 8 AM। 8 AM को उसको जानकारी प्रसारित हुई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए प्रश्न विकल्पों में से लुप्त है। ओके, ये बताना है आपको, जो आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको ये फाइंड करना है। यहाँ जो दिख रहा है ये बॉक्स पैटर्न देखना है, ये पैटर्न जो सेम चल रहा है ये पैटर्न इसमें भी चलना चाहिए। देखिए 2 2 4 1 5 क्या हो रहा है, देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। ओके, देखिए बन गया 2 दूनी 4 -1 3, 5 चौके 20 -5 15, 5 5 25 -3 22। देखिए इस तरीके से आपको ऑटोमेटिक ये दिमाग में क्लिक करेगा क्या होने का है वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। समझे क्या हुआ, 5 × 5 - 3, यही पैटर्न ये सब में चल रहा है। 2 × 2 4 - 1, 5 × 4 20 - 5, ठीक है। आगे बढ़ते अगले सवाल में। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा कि इसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, ठीक है, एक महिला है, इसके संकेत, ये आपकी फीमेल है। इसकी ओर संकेत करते हुए एक पुरुष, ये आपका मेल है। इसकी ओर संकेत करते हुए कह रहा है कि इसके इकलौते भाई का बेटा, इसका इकलौता भाई का बेटा, ठीक है, इकलौते भाई का बेटा, तो ये हो गई फुआ, ठीक है। वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो वह उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो देख रहे होंगे ससुर की बहन, ठीक है, ससुर की बहन। मान लेते हैं ये महिला है, एक बार इसका भाई का बेटा, समझा दे रहा हूँ आपको डिटेल से अच्छे से, तब आएगा समझ में। देखिए ये मान लेते हैं एक महिला है, ठीक है। महिला क्या है, महिला कह रही है एक पुरुष को इशारा करते हुए इसका भाई का बेटा, ठीक है, भाई का बेटा, ठीक है, इसका भाई का बेटा, इसके इकलौते भाई का बेटा, ठीक है, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी, कह रहा पुरुष से क्या संबंधित है, पुरुष और महिला का ये पूछा है, तो देख रहा होगा ससुर की बहन, क्या रहा है, ससुर की बहन, महिला है ना, ये ससुर की बहन है, ये पुरुष से पूछी है, ठीक है, पुरुष से क्या है, ससुर की बहन है। आगे बढ़ते अगले सवाल में। इसमें बहुत थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझाने में आप लोग को, ठीक है, पर हम इसमें जो भी आपको जो परेशानी हो रही है हम इसका उपाय लगा रहे हैं, ठीक है। अभी आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए थोड़ा सा, बस यही कहूँगा आपसे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 18 में कि यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ गुना है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, गुना का अर्थ प्लस है, तो समीकरण बताइए क्या होगा। जहाँ प्लस दिखे वहाँ आपको डिवाइड करना है, और जहाँ आपको डिवाइड दिखे वहाँ आपको माइनस करना है। तो देख रहे होंगे 8 है, प्लस दिखे तो डिवाइड करना है, और डिवाइड दिखे तो माइनस करना है, ठीक है। डिवाइड दिखे तो माइनस करना है, -4, और माइनस दिखे आपको तो गुना करना है, गुना 7, और गुना दिखे तो प्लस करना है, +3। क्लियर। अब जो इसको जल्दी सॉल्व कर देगा उसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर देखेगा 7 चौके 28, ये हो गया 28, ठीक है। 28 हो गया, 8/6 + 3 -28, तो इसका हो गया आपका 4/3,
ठीक है, 4/3 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे 25 -25, तो आपका आ गया 25। इसको काटे तो 25 तिया 75, 4 माइनस किया तो 71, 71/3 आपका आएगा आंसर। 71/3 माइनस में आ गया आंसर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 19 सवाल क्या है। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है, ये जो पैटर्न करवा रहा हूँ आपको एग्जाम में, ये पैटर्न आपने कर दिया तो JSLPS निकालने की से आपको कोई रोक नहीं सकता, रियली बता रहा हूँ। आप मेरा ट्रस्ट करो, आप मेरे चैनल से नए हैं तो आप जुड़े रहिए। आपको मैं सारा चीज़ जो भी JSLPS का पूछा जाएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका सोशल वेलफेयर का जो भी प्रश्न हो, सारा चीज़ मैं करवाऊँगा। और झारखंड GK भी तो करवा ही रहे हैं, ठीक है। आगे प्रश्न है 19 नंबर, देखिए दिख रहा है, जहाँ माइनस दिखे भाग के लिए डिवाइड, गुना के लिए प्लस, घटाने के लिए गुना और योग के लिए है ना। तो निम्नलिखित में समीकरण बताइए। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा समीकरण करने पे ये आंसर आएगा, इक्वल टू का। इसको नहीं छूना है, इसको छूना है, इसमें चेंजेस करना है। चेंज कीजिए, 20 प्लस है तो प्लस दिखे तो घटाना है, ओके 20 - 8, पहला ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ट्राई करते हैं। 20 माइनस दिखे तो डिवाइड होगा, माइनस दिखे तो डिवाइड होगा, ठीक है। 5 गुना डिवाइड दिख रहा है, ये ट्राई कर रहा हूँ इसमें। 4 डिवाइड दिख रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। प्लस दिखे तो माइनस होगा 6, गुना दिखे तो प्लस होगा 5, ठीक है। हमको लाना है कितना, लाना है 15। तो 5 चौके 20, 4 चौक 16 में से 6 गया तो 10, 10 + 5 15। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 15 से आ जा रहा है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। जो मैं आपको बताया कि आपको जो JSLPS का जो मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग जितना मैं टाइप करवा चुका हूँ, मैं पर डे क्या करूँगा, JSLPS का आपको रीजनिंग का पर डे एक सेट डाल दूँगा, ठीक है। कि किस टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, किस तरह का प्रश्न आएगा, हर एक लेवल का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप लोग को, ठीक है। ये लेवल कर लिया तो JSLPS निकालने से कोई रोक नहीं सकता आपको। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, JSLPS निकालने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आपको जो भी हमारा अपडेट मिले तो आपको अपडेट डालूँ तो आपको मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। 5 किया तो हो गया आपका 6